आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि JSX के अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज कैसे किया जाता है और क्यों होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि JSX की हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML कोड लिख सकते हैं, बट अगर हमें उस HTML कोड के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कोई फंक्शन यूज करना हो या फिर कोई वेरिएबल्स ऐड करना हो, यूज करना हो, तो उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं JSX के अंदर। आई नो कि अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग इसे प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने लास्ट वीडियो का ही फोल्डर ओपन किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा app.jsx है जिसके अंदर से मैंने सारे कोड्स, सारे फाइल्स जो इंपोर्ट हो रहे थे सब हटा दिया है। सिर्फ एक h1 है यहाँ पे। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल के साथ किस तरह से यूज होता है कर्ली ब्रेसेस का। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट नेम, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, और कुछ भी यहाँ पे जैसे नेम ले लेते हैं अमन, और यहाँ पे कोड के अंदर आके एक h1 लेंगे और सपोज मुझे यहाँ पे हेलो लिखना है विथ नेम, हेलो प्रिंट कराना है विथ नेम। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है, तो नेम नाम का जो वेरिएबल बनाया है वो ऐड करूंगी मैं। यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो हेलो अमन लिख के आ रहा है। अब आप लोगों को लगेगा कि डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग हेलो के साथ नेम लिख सकते थे, बट अभी एक सिंगल नेम है। बट जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे API वगैरह फेच करते हैं, तो वहाँ पे डायनेमिक डेटा आते हैं हमारे पास। हो सकता है ये नाम वहाँ पे चेंज हो, अलग अलग नाम हो करे, जिसकी वजह से हम लोग इस वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल के साथ कर्ली ब्रेसेस का यूज। अब एक यहाँ पे छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे दो वेरिएबल लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 5 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू ले लिया मैंने 20, कुछ इस तरह से। अब मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है और रिजल्ट दिखाना है। तो यहाँ पे अपने JSX के अंदर क्या करेंगे, अगेन h2 टैग लेती हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हो आप। h2 लिया मैंने और किस तरह से इसका सम हम लोग करेंगे। सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस और सिंपल यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिए हैं x और y, उनको इस तरह से ऐड करवा देना है। और यहाँ पे देखो 25 आ चुका है। तो बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ली ब्रेसेस के कंसेप्ट को समझना। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग फंक्शन का एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ग्रीट नाम का फंक्शन बनाते हैं। तो जैसे ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, और ये एक मैसेज रिटर्न करता है, सॉरी रिटर्न, यहाँ पे जैसे लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। अब इस फंक्शन को भी मुझे JSX के अंदर एक्सेस करना है, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस लेके भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कर्ली ब्रेसेस लिया मैंने और हमारा फंक्शन क्या है ग्रीट, और यहाँ पे ऐड करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग लिख के आ चुका है। आई होप कि अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो हमने वेरिएबल्स का एग्जांपल देख लिया, हमने ऑपरेशन के एग्जांपल देख लिए और हमने फंक्शन का एग्जांपल देख लिया। अभी नेक्स्ट हम एक एरे लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लेट एक एरे लेते हैं फ्रूट्स के लिए, लेट फ्रूट्स। एरे को हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं। अब कुछ फ्रूट्स के नेम इसके अंदर ले लेते हैं एरे के अंदर, एप्पल, कीवी एंड एक और ले लेते हैं ऑरेंज। ठीक है। अब मुझे इस एरे को अगर यहाँ पे एक्सेस करना है तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं h1 h2 इस तरह से ले रही हूँ, आप लोग लिस्ट के अंदर भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक UL लिया, LI लिया, इसके अंदर मुझे इस एरे को एक्सेस करना है फ्रूट्स को। तो सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर जो एरे का नाम है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो ये क्या करेगा, ये पूरा एरे रिटर्न कर देगा, मीन्स कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब रिटर्न हो जाएगा एक साथ। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे, ये देखो एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये तीनों एक साथ यहाँ पे रिटर्न हो गया और हमने लिस्ट के अंदर लिया था इसलिए ये लिस्ट में आता है। नाउ हमने एरे भी देख लिया। अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो एक OBJ नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग।
ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यू होंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो लेते हैं नेम, इसके बाद यहाँ पे एक ले लेते हैं एज। तो जैसे एज मैंने ले लिया 20। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है JSX के अंदर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे H1 ही ले रही हूँ। अब आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तब हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे फिर से। और कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नेम क्या है OBJ, और किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जैसे मुझे नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, obj.name। तो जो भी नेम होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो मुझे दिखेगा आउटपुट में। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम क्या था, राहुल, तो यहाँ पे राहुल दिख रहा है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी वो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अभी अगर मुझे किसी HTML एलिमेंट के किसी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, जैसे कि इमेज टाइप होता है हमारे पास, तो यहाँ पे एक इमेज लेते हैं, पहले पे एक इमेज लेते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं। तो ये एक इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने, और यहाँ पे SRC के अंदर इसे ऐड कर दिया। और यहाँ पे अगर आप आके देखो तो यहाँ पे इमेज दिख रहा है। तो ये हमने डायरेक्टली HTML टैग के अंदर ऐड किया है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इस इमेज को भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस के थ्रू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो लिंक है इसे मुझे एक वेरिएबल के अंदर लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ इमेज URL के नाम से, और इसके अंदर URL पेस्ट कर देती हूँ। और अब मुझे यहाँ पे अभी एक बार आउटपुट दिखाती हूँ पहले। ये देखो अभी इमेज नहीं दिख रही है। अभी यहाँ पे SRC के अंदर मुझे इस इमेज को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस ऐड करना है, और हमने इसे जिस वेरिएबल में ऐड स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पे लिख देना है। एंड सॉरी, यहाँ पे ये जो कोड ऐड किया था ना, ये कोड यहाँ पे नहीं रहेगा, डबल कोड, सिर्फ ऐसे ही हमें डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नेम दे देना है। अभी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखो वापस से यहाँ पे इमेज हमें विजिबल हो गया है। अभी कुछ और एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं इसका, जैसे कि मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है। आप लोगों को इनलाइन CSS के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे ये जो H1 है, इसमें सपोज मुझे कुछ स्टाइल ऐड करना है, तो स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और जैसे कि मुझे कलर प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो कलर, और मैंने कलर ले लिया रेड। तो यहाँ पे किस वाले H1 पे लिया है मैंने, obj.name। तो obj.name में राहुल आ रहा था मेरे पास, तो जो राहुल है उसका कलर अभी रेड हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे जो राहुल लिखा हुआ था इसका कलर रेड हो चुका है। तो अभी तक हमने इतनी सारी चीज देख ली। अभी हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करके कुछ कंडीशनल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं JSX के अंदर। एक वेरिएबल लेते हैं लेट इज लॉगिन, ठीक है। एक रैंडम वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे लॉगिन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे लेते हैं ट्रू, ओके। और यहाँ पे अब मुझे एक कंडीशन यूज करना है JSX के अंदर। तो JSX के अंदर कंडीशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक H2 टैग ले रही हूँ, और इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है। मीन्स कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक चीज आप हमेशा याद रखना कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखते हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। जैसे कि हम लोग लिखते हैं इफ एल्स कंडीशन के अंदर, इफ देन एल्स, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो अभी मैंने वेरिएबल लिया है इज लॉगिन, तो यहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को किस तरह से यूज करते हैं, इज लॉगिन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज लॉगिन, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम, अदरवाइज क्या मैसेज आएगा, लॉगिन प्लीज, कुछ इस तरह से। टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों को पता है कि अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो फर्स्ट वाला मैसेज प्रिंट होता है, अगर फॉल्स हुआ तो सेकंड वाला मैसेज प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में मुझे दिख रहा है वेलकम, क्योंकि इस लॉगिन क्या है, यहाँ पे वैल्यू इसकी ट्रू है, तो फर्स्ट वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे कर्ली ब्रेसेस के JSX के अंदर।
इतने सारे काम के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे आगे चल के। अभी हमने बस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड देखा कि HTML के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है JSX के अंदर, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ भी समझ में आ गया होगा और क्यों यूज़ करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।